वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अब सॉलिड्स के इस लास्ट पोर्शन में व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैं आप लोगों को आयनिक सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स जो यूएचएस के सिलेबस में उसके ऊपर बात करूंगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, मेटालिक की और इस तरह कोवेलेंट की। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, ये सॉलिड है, बताओ क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, ये सॉलिड कौन से टाइप के सॉलिड से बिलोंग करता है, इस सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने आपको वो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर और नॉन पोलर है उसको भी डिटेल में बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी मैं 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस करूंगा, जो प्रीवियस टेबल में मैंने आपके साथ डिस्कस की। लाइक इन माय प्रीवियस वीडियो, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके आप लोग को बताया। अब इसमें आगे ये जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ये क्या है, ये कैसे हैं, ये किस तरह, ये सारी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड्स में जॉइंट आयोनिक स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का। एग्जैक्ट ये यूएचएस के सिलेबस की स्टेटमेंट भी है। अब आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड कैटाइन सोडियम से और एनाइंस क्लोराइड आइंस से मिलकर के बनेगा। सबसे पहले तो आप याद रख लेना कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, क्यों ना आपको मैं क्यूबिक की टाइप्स बताऊं और फिर आप लोगों को ये समझाना बेहद आसान हो। याद रख लीजिएगा क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो 3 टाइप्स का मेजर हो सकता है। एक उसमें होता है सिंपल क्यूबिक, हमारी बुक में मोस्टली एग्जांपल्स क्यूबिक ही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो कितने टाइप के हो गए जनाब क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, 3 टाइप के, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब आपने गौर से समझ लेना है क्यूब किसे कहते हैं। कमरा आपका जो भी रूम जिसमें आप लोग इस वक्त मौजूद बैठे हुए हो, इसको मैं क्यूब कहूँगा, लाइक आई एम सिटिंग इन अ क्यूबिक रूम। अब इस क्यूबिक रूम के अंदर आप लोगों ने देखना है कि क्या कुछ होगा। इस क्यूबिक रूम में कॉर्नर्स है, ठीक है, और आपके इस क्यूबिक रूम के अंदर कॉर्नर्स के साथ साथ फेस भी मौजूद है और रूफ और फ्लोर भी मौजूद है। तो ये जो रूफ और फ्लोर और चारों दीवारें हैं, इनको मैं फेस का नाम दूंगा। रूफ, फ्लोर और चारों दीवारें, ये फेस है और साथ में कॉर्नर्स है। अब आप मुझे बताएं एक क्यूबिक रूम के टोटल कितने फेस होंगे। आप कहेंगे सर क्यूबिक रूम के टोटल 6 फेस होंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप एंड डाउन, टोटल हो गए 6 फेस। कॉर्नर कितने होंगे क्यूब के, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप काउंट करें, आपके गिर्द जो है वो टोटल 8 कॉर्नर्स बनेंगे। अब क्यूबिक में 2 जगह होती हैं जहां पे एटम्स पॉसिबल अटैच हो सकते हैं और एक तीसरी जगह भी शामिल कर दो, तो टोटल एटम्स के अटैचमेंट की 3 साइड्स होंगी एक क्यूब के अंदर। वो 3 साइड्स कौन कौन सी, बेटा आज आपको बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझाने लगा और उम्मीद है आपको समझ भी आएगी। 3 साइड्स कौन कौन सी जहां पे एटम्स ने अटैच होना है, कॉर्नर, फेस एंड सेंटर ऑफ द क्यूब। कॉर्नर, फेस, सेंटर ऑफ द क्यूब। आइए जरा सिंपल क्यूबिक को देखते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में आप लोग ऑब्जर्व कर लो, आपको तमाम के तमाम कॉर्नर्स पर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स अटैच्ड नजर आ रहे होंगे। तो सिंपल क्यूबिक विल हैव ओनली एटम्स अटैच्ड एट द कॉर्नर्स। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर पर तो मस्ट है, ये याद रख लीजिएगा, हर क्यूब के कॉर्नर पर मस्ट है एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। डिफरेंस आएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, ये जो फेस, दीवार, छत, फर्श जो भी है, उसके सेंटर में भी एक एटम, आयन या पार्टिकल अटैच हो जाएगा, जो मैं इस तरह आपको ब्लू शेडेड लाइन में दिखा रहा हूं। ये हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसी तरह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के ऊपर बात करूं तो इसमें कॉर्नर पर होंगे, फेस पर नहीं होंगे, बल्कि सेंटर ऑफ द क्यूब। ये इस वक्त आप लोगों को एक बॉल पड़ा हुआ नजर आ रहा है, जो कि एटम, आयन कह लो, व्हाटएवर जो भी कह लो। तो इस तरह से जो 3 टाइप्स है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इनके अंदर आप लोगों को एटम्स की, आयंस की या मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट की साइड्स पता चल गई। क्यूबिक तीनों टाइप्स में कॉर्नर पर मस्ट है, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी है और बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ मिड ऑफ द क्यूब में भी मौजूद है। ये 3 टाइप्स है। अब आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं, जो पर यूनिट सेल फॉर्मूला यूनिट्स निकालने का एक तरीका है ना, कि पर यूनिट सेल इतने फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं फ्रॉम क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, उसके ऊपर बातचीत करनी है मैंने आपसे।
वो बातचीत कैसे होगी, मैं आपको बता दूं कि कॉर्नर पर जब भी कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल लगेगा ना, तो याद रख लीजिएगा कॉर्नर हमेशा 8 क्यूब्स के साथ शेयर होता है, शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। ये आप लोगों ने भूलना नहीं है, कॉर्नर हमेशा 8 क्यूब्स के साथ शेयर होता है। आप खुद इसको इमेजिन करके भी देख लो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को ये क्लियर कट दिख जाएगा कि अगर एक कॉर्नर को हम लोग कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्नर है और फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्नर है, ये हमारे पास एक क्यूब ले लें और इसके बाद एक और क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये देखें, ये 2 क्यूब्स अगर मैं ले लेता हूँ तो इनके इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे, ये जो कॉर्नर, इसी तरह देखें ये 2, फिर इनके सामने 2, फिर 2 पीछे और 2 साथ में, टोटल अगर मैं ये 8 क्यूब्स क्लियर बना लेता हूँ तो इनका ये सेंटर वाला जो एक कॉमन कॉर्नर है, ये अगर सिलेक्ट करूँ तो ये जो कॉमन कॉर्नर है ये कितने क्यूब्स के साथ शेयर हो रहा होगा, 8 क्यूब्स के साथ टोटल शेयर हो रहा होगा। तो एक कॉर्नर टोटल 8 के साथ शेयर हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है ये आप लोगों को समझाना कि फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने ये 4 क्यूब्स रखता हूँ और फिर बेटे देखता हूँ कि इनका ये कॉमन एक कॉर्नर सेलेक्ट करूँ तो देखो इस कॉर्नर पर अगर कोई एटम आयन लगता है तो बेटा एक तो इन चारों के साथ शेयर हो रहा होगा। फिर देखिए इसके ऊपर दोबारा एक और अगर लेयर आ जाए, ठीक है, तो उसके भी तो यही कॉर्नर नीचे वाला, इनका ऊपर वाला और उसका नीचे वाला कॉर्नर कॉमन होगा। तो इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्यूब्स हमेशा एक कॉर्नर को शेयर करेंगे। ये रूल है, देखो इस कॉर्नर को सिलेक्ट करोगे तो उसके आगे जुड़े हुए आप सिलेक्ट कर लो, तो हर कॉर्नर टोटल कितने के साथ शेयर हो रहा होगा, 8 के साथ, ये याद रखना है। अब फेस के ऊपर आ जाओ। अब आप लोगों से मैं कहूँ यार कोई भी एक फेस सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आप लोगों के सामने 2 पैरेलल जोड़ दिए एक दूसरे के साथ। अब ज़रा देखें, पहले हम लोग कॉर्नर की बात कर रहे थे, अब मैं यहाँ फेस पर कोई एटम या मॉलिक्यूल अटैच कर देता हूँ। ये देखो, ये मैंने फेस पर एक एटम आयन या मॉलिक्यूल अटैच किया दोनों के दरमियान फेस के ऊपर। इस एटम को या तो ये क्यूब शेयर करेगा या ये क्यूब शेयर करेगा। तो जो फेस है ये मैक्सिमम 2 के साथ शेयर होता है। मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आपके रूम का रूफ है, छत है, ये छत ये या तो आपके रूम की है या आपके रूम के ऊपर किसी दूसरे का रूम है, तो उस रूम के साथ भी शेयर होगी। यानी कि ऊपर वाले रूम का फ्लोर होगा और आपके रूम की ये रूफ होगी। तो ये जो फेस है ये हमेशा 2 क्यूब्स के साथ शेयर होता है। फेस इज शेयर्ड विद 2 जो है वो क्यूब्स, कॉर्नर इज शेयर्ड विद 8 क्यूब्स। ये आप लोगों ने 2 बातें समझ लेनी है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इसके ऊपर छोटी सी एनिमेशन भी जो है वो भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये एनिमेशन की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ये देखो, ये आप लोगों के पास लगा हुआ है फेस। जो फेस पर लगा हुआ आयन होगा उसके मैं 2 हिस्से करूँगा, याद रख लीजिएगा, हमेशा 2 हिस्से होंगे, हाफ एक के हिस्से में आएगा। कॉर्नर पर लगा हुआ अगर एक एटम है तो उसके टोटल कितने हिस्से होंगे, 8, क्योंकि वो 8 के साथ शेयर है। तो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन बेटे हमेशा 1/8 होता है, फेस से कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/2 होता है, क्योंकि फेस 2 क्यूब्स के साथ शेयर्ड होता है और कॉर्नर 8 क्यूब्स के साथ शेयर होता है। किसी भी एक एटम या आयन का अगर हम एक क्यूब के साथ शेयर्ड हिस्सा देखें तो ये डिपेंड किस पर करता है, वो कितने क्यूब्स वगैरह के साथ शेयर्ड है। लो जी, ये बात मैंने अब आपको बड़ी डिटेल में बता दी। आप कहेंगे सर 1 मिनट, ये जो एक एटम एट कॉर्नर नज़र आ रहा है इसको क्या इंक्लूड करना है? बेटे इसने किसी के साथ शेयर नहीं होना, इसलिए ये पूरे का पूरा आप लोगों ने शामिल कर लेना है पर यूनिट सेल के अंदर। इस सेंटर वाले को किसी के साथ शेयरिंग का कोई सीन नहीं है, तो ये पूरे का पूरा इंक्लूड होगा। कॉर्नर वाला जस्ट 1/8 इंक्लूड होगा, फेस वाला 1/2 इंक्लूड होगा। ये एक एटम सेंटर में पड़ा हुआ है क्यूब के, पूरे का पूरा उसी क्यूब का है। कॉर्नर पर लगा हुआ है तो 1/8 उस क्यूब का है, और अगर फेस पर लगा हुआ है तो 1/2 उस क्यूब का है, क्योंकि फेस 2 से शेड होता है और कॉर्नर 8 से शेड होता है। अगर तो मैंने ये बात आपको बता दी है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए कि कॉर्नर वाला कंप्लीट शामिल किया जाएगा, और सॉरी सेंटर वाला कंप्लीट शामिल किया जाएगा, मैंने गलत बोल दिया। कॉर्नर वाला 1/8 शामिल किया जाएगा और फेस वाला 1/2 शामिल किया जाएगा। करेक्शन होगी है जरा। अब वापस चलता हूँ
सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की तरफ। सोडियम क्लोराइड वेयर आर यू, यस, वो कहता है कि हियर आई एम। अब आपके लिए कोई समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसके आपको दिखेंगे कॉर्नर्स पर भी एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, और ऑफ कोर्स आपको इसके फेस पर भी, देखो ये फेस पर लगा हुआ है और ये कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं। याद रख लेना इसको अच्छे तरीके से। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स याद रख लेना है कि जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर जो सोडियम क्लोराइड का है, इसमें दो एडजेसेंट आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस है और दो डिफरेंट काइंड्स के हैं तो 2.815 एंगस्ट्रॉन है, और अगर दो नियरेस्ट आयंस या एडजेसेंट आयंस ऑफ सेम काइंड के दरमियान देखना है तो 5.63 एंगस्ट्रॉन है। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट मी सेलेक्ट द पेन, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये दोनों फॉर एग्जांपल अगर क्लोराइड आयंस है तो ये है 5.63 एंगस्ट्रॉन। लेकिन अगर दो अनलाइक आयंस के दरमियान डिस्टेंस आपने चेक करना है तो इस टोटल डिस्टेंस 5.3 का हाफ करना पड़ेगा 63 का, तो ये 2 हमारे पास बन जाता है 815, तो 2.815 एंगस्ट्रॉन। ये अनलाइक आयंस के दरमियान डिस्टेंस पेपर में पूछा जा सकता है और ये लाइक आयंस के दरमियान डिस्टेंस है ये जो पेपर में पूछा जा सकता है। लो बेटे, ये डिस्कस 2 पॉइंट्स करने के बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये जो कैटायंस होते हैं ना, आपको मैं बता दूं, आयंस आर स्फेरिकल इन शेप और चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी एक बॉन्ड में भी जाके आपको पढ़ाऊंगा। जो कैटायंस होते हैं उस पर जो चार्ज है ना, ये बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। आयंस आर स्फेरिकल इन शेप, चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस एक कैटायन के गिर्द क्रिस्टल में जितने भी एनाइंस अटैच्ड होंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, इन एनाइंस की तादाद को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। नंबर ऑफ आयंस ऑफ सेम काइंड दैट सराउंड्स एन ऑपोजिटली चार्ज आयंस क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और सोडियम क्लोराइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन, 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स को हो जाना चाहिए आइडिया कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड किस पर करता है? रेडियस रेशियो पर। अब मैं आप लोगों को 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें कोऑर्डिनेशन नंबर के हवाले से बता दूं, शायद पेपर के हवाले से सवाल आ जाए। रेडियस रेशियो होती है कैटायनिक साइज ओवर एनायनिक साइज। अगर तो आप लोग देखो कि कोऑर्डिनेशन, अब इस सारी वैल्यूज को याद रखने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। रेडियस रेशियो लेस देन 0.1 है और 0.1 से 0.2 के दरमियान है, 0.2 से 0.4 के दरमियान है, 0.4 से 0.7 के दरमियान है, 0.7 से 1 के दरमियान है, और अगर 1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी करता चला जाएगा। इसके अंदर एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। अब आप लोग ये टाइप ऑफ वर्ड याद रखो या ना रखो, लेकिन इतनी बात ज़रूर ज़हन में रख लेना अच्छे तरीके से कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो अब तक ऑब्जर्व किया गया है वो 12 है। और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कब ऑब्टेन होता है? जब मेटल्स में क्लोज पैकिंग होती है, जो CCP और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। तो कोई आपसे कहे कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो आपका आंसर होगा 12। और वो कौन से टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो करते हैं? मेटल्स के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है और मैक्सिमम अप टू 12 जाता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिएगा। बाकी सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों ने याद रख लेना है। इस तरह सीजियम क्लोराइड का कम से कम ये 2-4 के आपको पता होने चाहिए। सोडियम क्लोराइड का, सीजियम क्लोराइड का और मेटल्स का। ये 6 है सोडियम क्लोराइड का, सीजियम क्लोराइड का 8 है और मेटल्स का 12 है। आप कहेंगे सर अभी आपने सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक बोला, क्यूबिक में आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 8 लिख दिया है, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटे याद रख लीजिएगा, ये आप देखें तो अगर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट की बुनियाद पर जो वो बात हो रही है, 6 की अरेंजमेंट के साथ ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बन सकती है। ये देखो ऐसे, एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो ये आपके सामने इस वक्त मैंने एक सेंट्रल एटम के साथ टोटल 6 अटैच करने हैं एटम्स। ये मैंने 6 एटम्स अटैच कर दिए। अब ये आगे मैं ज्योमेट्रीज में जाके आपको बताऊंगा। ये जो इस वक्त आपको ज्योमेट्री दिख रही है,
ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ओवरऑल इसका क्यूबिक है, लेकिन जब आप इसके अंदर टाइप ऑफ वॉइड देखोगे या अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स देखोगे तो वो कैसा लुक दे रही होगी, वो एक ऑक्टाहेड्रल लुक दे रही होगी। तो दैट्स वाई ये लिखा है। बहरहाल आपने याद क्या करना है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपको कॉम्प्लेक्सिटी में डालने की, बस इतना याद रखना सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सीजियम क्लोराइड का 8 है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड किस पर करता है, रेडियस रेशो पर। रेडियस रेशो का डायरेक्ट रिलेशनशिप है कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, ठीक है बेटा। उसके बाद फर्दर आप लोगों को जो बतानी है बात वो कि अगर सोडियम क्लोराइड के पर यूनिट सेल के अंदर आप फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा आसान सा तरीका है, मैंने आपको सारा बता दिया है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। पर यूनिट सेल फार्मूला यूनिट्स इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड कैलकुलेट करने हैं। तो जनाब अब आप लोगों को ये कैलकुलेशन में